अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के ऊपर हमने बात कर रहे थे। पहले हमने उसकी हमारे पास जो कंपोनेंट है उनके मैग्नीट्यूड निकाले, फिर ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाले, फिर एमसीक्यूज देखे, फिर न्यूमेरिकल देखा। और ये वाला हमारे पास जो चैप्टर 2 का पहला न्यूमेरिकल है वो हमारे पास मैंने स्टेटमेंट लिखी है। वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड when magnitude of their resultant also equal to magnitude of forces। अब स्टूडेंट पहले तो मैं कह रहा था कि ये स्टूडेंट खुद ही न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्योंकि इतना डिटेल से आपको पढ़ाया कि आप ये वाला न्यूमेरिकल खुद कर सकते थे। लेकिन फिर मैंने देखा कि इस न्यूमेरिकल में एक कंसेप्ट ऐसा यूज़ हुआ है जो कि फिज़िक्स की नई बुक में नहीं था। मैंने आपको पहले से बता रहा हूँ कि ढेर सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि फ़िज़िक्स की पुरानी बुक में थे, लेकिन नई बुक में वो वाले कंसेप्ट नहीं है। अब ज़ाहिर बात है वो वाले कंसेप्ट नहीं है, लेकिन वो वाला न्यूमेरिकल उन्होंने डाल दिया है उस कंसेप्ट के रिलेटेड। टोटली वो वाला जो हमारे पास कंसेप्ट था वो पूरा एक टॉपिक था, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम वेक्टर को एडिशन करते हैं यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और वो वाला पूरा टॉपिक उन्होंने बाहर फेंक दिया है। लेकिन उसके रिलेटेड ये वाला न्यूमेरिकल उन्होंने दे दिया है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं बच्चों को ये वाला न्यूमेरिकल भी समझा देता हूँ। पहले वो वाला कंसेप्ट देखते हैं कि वो वाला कंसेप्ट क्या है, फिर हम देखते हैं कि ये वाला न्यूमेरिकल हमें क्या बता रहा है और क्या इसका सलूशन होगा। तो चलें पहले हम ये जो हमें गिवन है इसको समझते हैं, इसको ड्रा करते हैं, फिर उसी जो हम ड्रा करेंगे उसमें से वो वाला कंसेप्ट देखेंगे और उस कंसेप्ट की हेल्प से हम ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो चलें पहले हम ये ड्रा करते हैं। पहले वो हम देखते हैं कि वो बता हमें क्या रहा है। वो हमें बता क्या रहा है, वो कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। दो फोर्सेस हमने लेनी है। अब वो क्या कहता है, टू फोर्सेस ऑफ इक्वली मैग्नीट्यूड, उनकी मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर है। क्या स्टूडेंट, वो कहता है कि दो वेक्टर लो आप, वो वेक्टर क्या है, फोर्स हैं, और उन फोर्स की मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक हो गया। अब हम ड्रा कर लेते हैं जो हमने अभी समझा। इधर ये आ गई हमारे पास F1। वो कहता है कि दो फोर्सेस हैं जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी फोर्स F2। अब वो कहता है, अब बात जो है वो समझने वाली है स्टूडेंट। इक्वल मैग्नीट्यूड, वो कहता है कि वन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। अब वो कहता है कि जब हमने इनका रिजल्टेंट निकाला तो रिजल्टेंट कैसे निकाला, ये अब हम समझते हैं। हेड टू टेल रूल हुआ है। ये भी कंसेप्ट नई बुक में नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। ये इतना है तो ये भी हमारे पास कितना होगा, इतना होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। एक स्टूडेंट कंसेप्ट यूज हुआ है, वो कहता है हेड टू टेल रूल। उस कंसेप्ट के मुताबिक हेड टू टेल रूल, जब भी हम दो वेक्टर को जमा करते हैं तो उनको ऐसे जमा करना है, हेड टू टेल। पहले वेक्टर की हेड टू टेल दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला दें, हेड टू टेल रूल बन जाएगा। और जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो हेड से स्टार्ट, टेल से स्टार्ट होगा और ऐसे हेड तक क्या होगा, हेड तक जाएगा। हेड टू टेल रूल क्या है स्टूडेंट, पहले वेक्टर की आप हेड लें टू टेल, दूसरे वेक्टर की टेल लें, और जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और दूसरे वेक्टर की हेड तक जाएगा। ये हमारे पास होता है हेड टू टेल रूल। अब हमने इसको हेड टू टेल रूल के ज़रिए जोड़ दिया और ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, F1 का प्लस F2 का। अब बात समझने वाली, इधर हम पहुंच गए। दो फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और उन मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, अब हमने रिजल्टेंट बनाया और वो कहता है कि इस ये जो रिजल्टेंट है इसकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है F1 और F2 के। बात समझने वाली है स्टूडेंट। वो कहता है दो वेक्टर हैं, फोर्सेस हैं दो, उनको हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने से उनका रिजल्टेंट बना जो कि ये हमें नज़र आ रहा है। अब वो कहता है कि ये इनका जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड, जो F1 है उसकी मैग्नीट्यूड और जो F2 है, इन तीनों की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। अब वो कहता है कि जब ये वाला केस होगा तो बताओ क्या एंगल इन दो वेक्टर के दरमियान लें कि ये तीनों हमारे पास इंफॉर्मेशन करेक्ट हो। F1 की मैग्नीट्यूड
F2 की मैग्नीट्यूड, और इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट हमें मिला R, उसकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होनी चाहिए F1 और F2 की। तो बताओ वो कौन सा एंगल होगा, वही एंगल हमने फाइंड करना है। अब जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो उन्होंने ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया, वेक्टर को एडिशन किया है बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को उन्होंने लेके यूज़ किया। अब समझते हैं कि कैसे हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं उसके कंपोनेंट की वजह से, उसके कंपोनेंट की हेल्प की वजह से। तो अब हम उस कंसेप्ट को देखते हैं, फिर उस कंसेप्ट की जो फाइनल इक्वेशन होगी उसको यूज़ करेंगे और अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक होगी, चलें भाई। अब ये जो आर है निकाला हमने स्टूडेंट, ऐसे ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब स्टूडेंट ये रिजल्टेंट है, तो हमें पता है कि जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। ये हमने डिटेल से बात कर ली थी। जब उस वेक्टर के दो हिस्से हो गए, 1, ये हमारे पास आर एक्स हो जाएगा, ये इतना, ये हमारे पास इतना आर एक्स हो जाएगा। कितना होगा स्टूडेंट, वो इतना। ये हमारे पास किसके इक्वल है, आर एक्स के, और ये किसके इक्वल है, आर वाई के। ये वाली लेंथ किसकी इक्वल होगी, आर वाई की, और ये वाली लेंथ किसकी इक्वल होगी, आर एक्स के। अब आगे हम चलते हैं। अब स्टूडेंट ये जो आर एक्स है ये किसके इक्वल होगा, अगर हम इस F1 को देखें तो F1 टोटली x में है, हमारे पास F1 टोटली किस में है, F में है, x में है। तो ये इसका क्या बनेगा, Fx किसके इक्वल होगा, सारे का सारा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, F1 के इक्वल हो जाएगा। Fx सारे का सारा F1 के इक्वल होगा। लेकिन सपोज करो स्टूडेंट अगर F1 हमारे पास x एक्सिस में ना हो, ये तो हमने सपोज कर लिया, हम सपोज करेंगे इधर F1 हमने कहीं ना कहीं तो ड्रा करना ही है ना स्टूडेंट, कहीं ना कहीं पहला वेक्टर तो रखना ही है। उस वेक्टर के हिसाब से जो एंगल बनेगा, जो हमें गिवन होगा, वो एंगल पहले वेक्टर से ले लेंगे तो दूसरा वेक्टर ड्रा कर लेंगे। पहला वेक्टर तो हमने अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकते हैं। तो हम करते हैं कि सपोज F1 जो इक्वल है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। बात समझ आई स्टूडेंट मेरी, मैंने कहा कि पहला वेक्टर तो हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, जिधर मर्ज़ी रख सकते हैं। अब जो एंगल हमें गिवन होगा, जो एंगल हम फाइंड करेंगे, वो एंगल पहले वेक्टर से हम दूसरे वेक्टर का बना लेंगे। तो ये सिंपली हमने सपोज कर लिया कि F1 जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए हमने F1 को क्या किया, एक्स एक्सिस में ड्रा किया। लेकिन स्टूडेंट सपोज करो अगर F1 एक्स डायरेक्शन में ना हो, तो सपोज करो फिर वो क्या होगा, सपोज करो ये इधर है, ऐसे थोड़ा सारा एंगल बना रहा है, तो F1 के भी फिर दो हिस्से हो जाएंगे। ऐसे ही है ना स्टूडेंट, F1 के भी दो हिस्से हो जाएंगे। एक उसका हिस्सा सपोज करो हम बना ही लेते हैं स्टूडेंट, ये वाला हम इधर बना लेंगे, आपको बात समझ आ जाए। ये सारा का सारा है वो एक्स एक्सिस है, एस एक्स एक्सिस है, और F1 कहाँ है, F1 अब ये है। मैंने आपको कंसेप्ट बताना है स्टूडेंट। ऐसे सपोज करो F1 ये है, ये वाला जो हमने सपोज किया ये मैं आपको इधर फिगर बना दूंगा, या जो मैंने पहले फिगर बनाई थी वो इसी कंसेप्ट की बनती है जो हमने इधर यूज़ करना है। लेकिन अगर F2 ये है हमारे पास और F1 हमारे पास क्या हो गया, अब ये हो गया। अब ये भी F1 किसके साथ बना रहा है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इसके भी हिस्से होंगे जिस तरह आर के हुए हैं।
आर एक्स, ये हमारे पास क्या था, आर एक्स था, जो कितना था, इधर से लेकर इधर तक, जो इधर से लेकर इधर तक था। अब F1 क्या है, F1 हमारे पास इसके भी हिस्से हो जाएंगे, अब F1 के भी हिस्से हो जाएंगे और F2 के भी हिस्से हो जाएंगे। F1 का जो बनेगा वो Fx इतना बनेगा और F2 का जो x बनेगा वो F1x F2x। अब बात समझो स्टूडेंट, सबसे पहले दो वेक्टर लिए ऐसे, उनको जोड़ा, हेड टू टेल रूल, जोड़ लिया हमने। अब जो रिजल्टेंट आया ये वेक्टर बना रहा है एक्स एक्स के साथ एंगल, इसके हिस्से हो गए, एक आर एक्स में दूसरा आर वाई में। अब हमने F1 भी तो एंगल बना रहा है ना स्टूडेंट, और F2 भी एंगल बना रहा है, तो F1 के भी कंपोनेंट हो जाएंगे, हिस्से हो जाएंगे। F1 का जो हिस्सा है Fx में है वो इतना है, और F2 का जो हिस्सा है x में वो हमारे पास कितना है, F2x इतना सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और F1x कितना था, इतना था। अब इसी तरह F1 का y में भी हिस्सा हो जाएगा ऐसे, F1 का y में इधर इतना हिस्सा होगा, ये F1y है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर से लेकर इधर तक क्या हो जाएगा, F2y हो जाएगा। अब अगर हमने आर एक्स को लिखना है स्टूडेंट, अगर हमने आर एक्स को लिखना है ये वाला, तो आर एक्स टोटली ये है, ये किसके इक्वल आएगा, आर एक्स किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, F1x के और F2x के। बात समझाई स्टूडेंट, आर एक्स ये इधर से लेकर इतना है ये वाला, और आर एक्स है किसके इक्वल, F1x के, जो F1 का हिस्सा x में है और जो F2 का हिस्सा x में है, उन दोनों के इक्वल होगा। और आर वाई किसके इक्वल होगा, F1y के, ये वाला F1y प्लस F2y इधर से लेकर इतना, ये टोटल आर वाई था, किसके इक्वल है, F1y और F2y के। ये हमारे पास आ गया आर वाई। अब स्टूडेंट इसी कंसेप्ट को यूज़ करना है हमने इस सारे केस में। देखो स्टूडेंट, अब ये तो हमारे पास गिवन नहीं था, जब आपको यही नहीं समझ तो कैसे आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो चलें अब हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। कंसेप्ट हमें समझ आ गया, कंसेप्ट हमने ले लिया। अगर हमने आर एक्स और आर वाई की मैग्नीट्यूड है, तो अगर आर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, आर के स्क्वायर के। ये वाली इक्वेशन हमने यूज़ करनी है, तीनों यूज़ करनी है हमने। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें हमने सपोज किया कि F1 किसकी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। तो चलें ये आप एक दफ़ा नोट कर लें, मैं F1 को x एक्सिस में बनाने जा रहा हूँ। ये हमारे पास सारे का सारा क्या है, F1 है, ये रिजल्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है, F2 है। चलें जी, अब हमारे पास ये वाला केस बन गया। हमने कहा कि F1 किस डायरेक्शन में है, सारी की सारी किस में है, x डायरेक्शन में है। अब हम चलें जी निकालते हैं। F1x की भी हमें वैल्यू को पता है क्या होता है, F1 कोज एंगल, F2x इज इक्वल टू F2 कोज एंगल। F1y क्या किसके इक्वल होगा, F1 साइन एंगल, और F2 किसके इक्वल होगा, F2 हमारे पास साइन एंगल के, y वाला कंपोनेंट। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पहले लिखते हैं, आर एक्स को, आर एक्स इक्वल होगा F1x के प्लस F2x के। अब हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें देख लिया था कि x कंपोनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, F1x इज इक्वल टू F1 कोज एंगल, F1 कोज एंगल। अब हमारे पास क्या है, हमने किया कि हमने कहा कि हमारे पास जो F1 है वो किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। तो x डायरेक्शन का क्या मतलब, उसका x के साथ क्या है, एंगल 0 है। तो कोज 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो ये F1 हमारे पास ऐसे ही आ गई, ये है ना कोज एंगल। तो एंगल की जगह हमने क्या किया, 0 रख दिया, क्योंकि F1 x डायरेक्शन में है। तो कोज 0 क्या इक्वल आ जाएगा, कोज 0 1 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही आ गया F1।
प्लस f2x किसके इक्वल है, f2 कोज एंगल। f2 का हमें नहीं पता, f2 जब एंगल हमें पता चलेगा उस हिसाब से हम f2 को ड्रा करेंगे। f2 का हमें नहीं पता तो इसलिए हम f2 कोज एंगल को ऐसे ही लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी आर वाई आ गई। आर वाई हमारे पास किसके इक्वल है, f1y, f1 साइन एंगल। अब दोबारा एंगल कौन सा है, जीरो का, f1 का, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, f1y प्लस f2y। f1y की किसके इक्वल होगा, साइन एंगल के, और f1 किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, एंगल क्या है, जीरो है। तो जब इधर जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये सारे का सारा हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और सिंपली बचेगा f2 साइन एंगल। अब हम तीसरी इक्वेशन को यूज़ करते हैं, r का स्क्वायर इज इक्वल टू rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। r क्या है हमारे पास, ये रिजल्टेंट है जो कि फोर्स ही होगी, क्योंकि बात जो फोर्स की हो रही है हमारे पास। तब हमारे पास क्या आ गया, r का स्क्वायर और f1 प्लस f2 कोज एंगल का स्क्वायर प्लस f2 साइन एंगल का स्क्वायर। अब हम यूज़ करते हैं जो इस सारी इक्वेशन में हमें पता चला, क्या पता चला कि फोर्स दोनों उसकी मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल है। ये हमने इस सारी स्टेटमेंट से पता चलाया। क्या पता चलाया, f1 इक्वल है किसके, f2 के। दो फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, f1 इक्वल है f2 के, और मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वो भी हमारे पास इक्वल है इन फोर्सेस के। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, वो भी इक्वल है किसके, r। f1 f2 हमारे पास किसके इक्वल है, r के, और इन तीनों को हम इक्वल रख देते हैं। सपोज करो एक ये f के, सपोज करो ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और जो इनका रिजल्टेंट है वो भी हमारे पास कितना होगा, 5 होगा। तो हम ये एक नंबर रख देते हैं f, जो कि जिधर भी f1 आएगा, f2 आएगा, r आएगा, उन तीनों की जगह 5 ही आएगा ना स्टूडेंट। f1 की जगह भी 5, f2 की जगह भी 5, r की जगह भी 5, तो तीनों सेम नंबर है, तो इसलिए हमने उसको इक्वल रख दिया f के। तो जिधर हमें ये तीनों नज़र आएंगे हम उधर क्या पुट कर देंगे, f पुट कर देंगे। ये इसका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम खोल लेते हैं, इधर हमारे पास f आ जाएगा, f स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास a क्या है, f1 है, और b क्या है, f2 कोज है। तो f1 और f2 की जगह हमने क्या रखा, f रखा, तो क्या बन जाएगा 2f स्क्वायर कोज एंगल का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, f2 की जगह f आ गया, स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल। नज़र आ रहा है, आ रहा है। अब हम सोल्व कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास कट जाएगा ऐसे, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, ये हमारे पास f कॉमन है दोनों में, तो हमने निकाल लिया f कॉमन, ये कॉमन निकाल लिया। उसके बाद अब हमारे पास ये बच गया कोस स्क्वायर एंगल। अब हमारे पास ये 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो फाइनली 0 इक्वल टू f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस स्क्वायर एंगल आ जाएगा। आ रहा है ना अदर स्टूडेंट, आ रहा है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये इधर आ जाएगा f, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस f स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल आ गया, 2f स्क्वायर कोस स्क्वायर एंगल, कोस
हाँ 2 स्टूडेंट ये हमारे पास स्केयर नहीं आएगा। क्यों स्केयर नहीं आएगा? ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। 2 हमने ऐसे रखा, ए हमारे पास क्या था f1 और बी क्या था f2 कोज एंगल। तो f1 और f2 की जगह f रखा तो वो f स्केयर बन गया और कोज एंगल हमारे पास ऐसे ही आ गया। इधर स्केयर नहीं आएगा, कोज एंगल आ गया। अब हमने क्या किया इधर से, आ रहा है नज़र। अब ये f स्केयर भी काट गया आपस में, तो कोज एंगल किसके को आ जाएगा? -1 और 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, -1/2। और यहाँ से जब हमने एंगल निकाला कोज इनवर्स, एंगल निकाला कोज इधर आकर इनवर्स हो गया, -1/2। तो वो एंगल हमारे पास आया 120 का एंगल। तो क्या मतलब रिजल्ट हमें क्या मिला? 120। तो इसका मतलब अगर f1 x एक्सिस में है और f2 को हमने 120 के एंगल पर रखे, ये 90 है ना स्टूडेंट, ऐसे ये कितना माना है 90 का ये वाला, और हमने क्या किया 90 से बढ़ा के 120 का रखा, तो उस वक्त f1 की मैग्नीट्यूड भी f2 की मैग्नीट्यूड भी और इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड भी तीनों आपस में इक्वल होंगे और वो वाला एंगल कितना होगा? 120 का एंगल होगा। तो ये था असल न्यूमेरिकल और उसके पीछे जो हमने कंसेप्ट डिटेल से देखा वो वाला, और फिर हमने इसका सोल्यूशन निकाला। तो ये एक न्यूमेरिकल के पीछे इतनी लंबी हमारे पास थ्योरी थी और इतना बड़ा कंसेप्ट था जो कि फिजिक्स की नई बुक में मिस था। तो आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।